मतलब सम करना है। n का मान 1000 भागा में 2, 2 गुना 1 प्लस में 1000 में से 1 जाएगा 999 और 2 में से 1 जाएगा तो d का मान 1 हो गया। कटेगा तो कितना आ गया 500। इधर में 2 इधर में 900, 999 और 2 को जोड़ दो कितना हो गया, कितना हो गया जल्दी बोलो 1000, दोनों गुना कर दो। और इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ये सर पहले एन निकाल के जो निकला जो फिर एन n बटा 2 इंटू एन प्लस इस तरह से भी तो निकाल सकते हैं। गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू 500 गुना मतलब 500 500 आएगा ना। और सेकेंड वाला में प्रथम n धन पूर्णांक बोल रहा है, मतलब यहां 1000 की जगह पे क्या रखना है n रखना है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएगा n गुना n प्लस 1 भागा में 2। Sn बराबर n बाई 2 और n प्लस 1 लेना, n स्क्वायर प्लस n भागा 2, ये आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला का। आ जाएगा। दो गुना करो मल्टीप्लाई करो। हाँ आंसर उसमें डाल के देख लो फॉर्मूला में, n की जगह पे n रखना, 2 into a होता है ना, a का मान कितना है 1 है ना, फिर n माइनस 1 लिखते हैं, d का भी मान 1 है, ठीक है। अब देखो n यहाँ पे क्या है 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो n माइनस 1। हाँ हो गया। किसका आंसर, सेकंड का आंसर लिख तो दिए, क्या लिखा हुआ ये सेकंड का ही तो है। अब देखो शॉर्टकट बना दिए, जैसे n बाई 2 है 2 इंटू 1 करोगी प्लस में n माइनस 1 और गुना में d, d का मान 1 था, इसको सॉल्व करो नहीं ना आएगा कि नहीं आएगा, ना बोलो नहीं आएगा, तय करके देख लो। नेक्स्ट लिखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है। अपने से नहीं बन पा रहा है, क्यों पढ़ी नहीं है चैप्टर है? यहाँ पे इंटू होता है, विभाज्य है 6 से कटता है, मल्टीप्लाई है वहां पे पी लिख दी तुम। जो 6 से विभाज्य है, एपी बनाओ पहले। क्या वो नहीं सुनी तुम, क्या नहीं बन रहा है, तबीयत खराब है, देन पहले एपी बनाएंगे हम लोग। 6 से विभाज्य का मतलब हो गया कि 6 का मल्टीप्लाई में लिखते जाओ, नहीं 6 का मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे तो एपी बनेगा 6 12 18 करके ऐसे जाएगा कि नहीं,
और 40 तक लेना है, n का मान 40 लेना है। ठीक है, एपी होगा हमारा 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट। A1 का मान यहां से 6 लेंगे, D का मान 12 में से 6 जाएगा, 6 हो गया, और N का मान 40 रखना है आपको। ठीक, Sn का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना में D। S 40 निकालना है, n का मान 40/2, 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1, और D का भी मान कितना है, कटने पे कितना आएगा, ये 20 आएगा, 6 दूनी 12, 40 में से 1 जाएगा तो 39 गुना में 6 कितना होगा, ध्यान से देख लो, ये 20 हो गया, 12 प्लस 39 गुना 6 करने पे कितना आता है, 234। जोड़ दो, कितना हो जाएगा जोड़ने पे, 246, और गुना कर देंगे 20 से, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 9, 49, 20 आंसर होगा। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत बोलो ना, कोई दिक्कत बोलिए। आदि कोई दिक्कत बोलो। 2 मिनट का टाइमिंग निकालने के लिए सब लोग, ठीक है, क्या करें, वो लगी इसलिए आवाज रिकॉर्ड कर। अरे कुछ तो दे देना। सबसे पहले क्या है बता रहे कि जितना संवाद आया है देखने के थोड़ा उदास हो गई, सही बात है, थोड़ा सा वो क्या अंदर से वो हो गए, हाँ वो तो समझ रहे भाई। अब देखो क्या है कि मार्क्स और परसेंटेज कोई मैटर नहीं रखता है आगे तक, क्यों बताएं, आप सही नॉलेज अगर रखेंगे, ये नहीं लगते कि पढ़ना ही छोड़ दो, हाँ सही नॉलेज रखो, क्योंकि आगे जाकर के आपको जो बच्चे साइंस लेंगे अधिकतर, क्योंकि इतना जितना लोग यहाँ बैठा हुआ है 90% लोगों को यहाँ पे लगता है कि साइंस में, ठीक है, आर्ट बहुत कम है, क्योंकि साइंस लेगा मतलब वही बच्चा लेगा जो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक होता है। अरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, पढ़ने में जो तेज होती है, नहीं जिनका टारगेट होता है कि हम सिविल सर्विसेज का तैयारी करेंगे, यूपीएससी जैसे नहीं, आईएएस आईपीएस बनेंगे, नहीं, लेकिन एक चीज याद रखना है, इस चीज का भी तैयारी अगर करना है तो आपको साइंस से ही जाना चाहिए, ताकि आपका रास्ता आसान हो जाए, समझ में आया? तो मेन 2 पेपर केवल आप स्ट्रॉन्ग रखिए जो आपको इन फ्यूचर काम आएगा। अगर साइंस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो मैथ साइंस को एकदम इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि 100% रिजल्ट मतलब 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 100 में 100 का प्रयास करें, 80 नंबर का एग्जाम होगा अगर बोर्ड में तो 80 में 80 लाने का प्रयास करें। मैथ और साइंस को इतना बेहतर तरीके से समझ में आया। साथ ही साथ देखा गया है डायरेक्ट बोर्ड के बच्चे का प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, मतलब जब आप 11th में जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि टोटल आपको इंग्लिश में पढ़ना होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी, और टोटल क्या होता है सारा इंग्लिश में। तो 2-3 महीना थोड़ा सा लैग बनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन 3-4 महीने के बाद जो है वो ट्रैक पे आ जाता है, क्योंकि हम इस चीज को जान रहे हैं, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है, ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट रैंकर भी लड़का है ना, वो साइंस लिया है ना, तो उसको भी दिक्कत होता है। वजह ये है कि वो जो है ना डायरेक्ट हिंदी मीडियम से काम करता है, तो वो 2-3 महीना गैप। हाँ, इस चीज को अगर कोई करना है आपको, मतलब ऐसा प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर, तो आपको क्या करना होगा कि जैसे बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा, फरवरी में खत्म हो जाएगा, आपको मार्च और अप्रैल 2 महीना जो है
आपको कहीं पे भी बढ़िया चीज कवर करके इंग्लिश स्पोकन करना, ताकि ग्रामेटिकल और थोड़ा लैंग्वेज पकड़ने के लिए सीख लीजिए, तो आगे चल करके बहुत सुविधा है। ठीक है, अब बहुत लोग ये सोचता है कि हम तुरंत जो है 10th का एग्जाम देंगे और सीधा निकल जाएंगे बाहर, जैसे हजारीबाग जो है रांची और चाहे कोटा, तो वो सबसे बड़ा गलती करता है, क्योंकि आपको पहले 2 साल ऑन टाउन में रह करके आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। आज इसके 11th 12th बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आप कहीं पे भी जाइएगा तो साल भर में 2 साल के अंदर आप अच्छा जाओगे। यही अधिकतर करता है, समझना है। हमारे यहाँ तो पढ़ करके निकलता है, जैसे 2 साल इसलिए हम लोग पढ़ करके यहाँ रखते हैं, 2 साल में इतना हम लोग को देते हैं हम लोग कि 2 साल के बाद वो कहीं पे भी रहेगा ना 6 महीना साल भर, तो कोई ना कोई एग्जाम निकाल ही लेगा, चाहे कोई सेक्टर में वो जाना चाहे, तो वो बाद में जा करके हो ही जाएगा। ठीक है, तो 2 पेपर को आपको स्ट्रांग रखना, खास करके मैथ्स। इसका मैथ्स थोड़ा बड़ा लग रहा है कि गड़बड़ चल रहा है, उसको 100% करने का प्रयास करो, क्योंकि जैसे ही मैथ्स में तुम्हारा 90 प्लस जाएगा ना मार्क्स, और अगर कहीं कम नंबर आपका एसएसटी या हिंदी मार्क्स है ना, तो इतना जान लो कि ये कवर कर देता है। 90 प्लस जैसे मैथ्स में करोगे परसेंटेज ऑटोमेटिकली 80% से पार चल जाएगा। मिनिमम 80% अगर आपको लाना है तो मैथ्स में 90 पास करना है, समझ। और मैथ्स में जैसे ही कम नंबर आ गया ना तो 80% उम्मीद मत रखो, पूरा फाइनल एग्जाम का बात कर रहे रिजल्ट 400 प्लस करना है, मैथ्स में क्लोजर 90 पार कर दोगे, 400 नंबर तुम्हारा ऐसे ही पास हो जाएगा, बहुत आसान। ठीक है, और मैथ में खाली रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, सब घुमा फिरा के एक ही तरह का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन लिखा जाए। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। जीरो और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जीरो और 50 के बीच, हाँ हाँ, तो 0 और 50 के बीच में तो एक तो आ ही जाएगा। नहीं, एक ले लेंगे ना, 0 और 50 के बीच बोला है ना, तो 1 भी तो आ जाएगा। नहीं क्या है, 49 नहीं होगा विषम संख्या। हाँ, इसको एपी में अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, यही ना आएगा। पहले यहां से हम लोग n निकालेंगे, तभी तो निकाल पाएंगे ना Sn। तो n कैसे निकलेगा? अब ये मत सोचना कि 50 तक है तो n का मान 50 ले लेंगे, नहीं, 0 और 50 के बीच विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? एक लेंगे, एक लेंगे, हाँ, एक हो सकता विषम संख्या है। हाँ। n निकालो यहां से, an बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 गुना 3 में से 1 जाएगा, इधर आया तो 48, n माइनस 1 गुना 2, 2 से कट जाएगा ये 24 बार में। n का मान क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, 24 बराबर n माइनस 1 है, माइनस 1 इधर आ गया तो 25 हो जाएगा। n का मान कितना आ गया, 25। अब हम यहां से S25 निकालेंगे, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुना में 25 बटा 2 लिखो, a का मान 1 है, 25 में से 1 जाएगा 24, डिफरेंस कितना है, d का मान 2 है।
इधर आ गया 25/2, 2 और 24 दूनी 48, 48 और 2 50, 25 गुने 50 भागा में 2, कट जाएगा कितने बार में? 25 25 कितना होगा गुना करने पे? 625। आंसर भी चेक करो, यही है। बना? बराबर का साइन छोड़ देती है, गड़बड़ हो जाता है इस तरह से। चले अगला सवाल लिखा जाए। हाँ सर, चलिए। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, लगता है कल बनाए हैं क्या? 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग 289। छोड़ देते हैं। हाँ ये लिखो, किसी एपी का प्रथम पद 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है, और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या, योगफल 400 है तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। बन जाएगा। हो गया। क्वेश्चन बोला है यहां पे कि प्रथम पद 5 है, मतलब A1 का वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म इसका दिया गया है 45, ठीक है, और योगफल इसका 400 है। योगफल कितना है? 400। मतलब SN बराबर क्या दिया हुआ है? 400। तो हमें निकालना है N और D। तो ऐसा करते हैं ना, यहां पे SN बराबर फॉर्मूला लगाते हैं n/2 A + L लगा सकते हैं। यहां पे 400 हो गया, n का वैल्यू नहीं पता हमें, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, 4 दूनी कितना हो गया? 800, 45 और 5 जोड़ो कितना हो गया? 1 0 1 0 कट गया, 5 से 80 कितने बार में?
16 बार में n का मान कितना आ गया 16। अब हमें d भी निकालना है, d निकालना है ना, तो अब लगाएंगे इसमें दूसरा फॉर्मूला Sn वाला। an का लगा दे, चलो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। -1 d निकालना है, 5 इधर जाएगा, 45 में 5 गया तो कितना बचा, 16 में 1 जाएगा, 40 बटा बराबर d कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 8 40, d बराबर 8 बटा 3। और इसमें किसी तरह का सवाल अगर डाउट में है तो पूछ लो। कने बोलो। ये वाला हो गया। थोड़ा क्वेश्चन बैंक में देखिए तो 7 सवाल बना लिए उससे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बैंक एक क्वेश्चन है जो हो सकता है कि दे घुमाने के लिए। सर ये 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं दे सकता है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यदि किसी एपी के अब माइक ऑफ करेंगे नहीं ये हाँ चलिए लिखेंगे, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद 4n माइनस n स्क्वायर, Sn बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद मतलब S1 कॉमा प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग हाँ S2 कॉमा कॉमा दूसरा पद एवं nवां पद ज्ञात करिए। फिर से एक बार देखो, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ठीक सुनो। कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, इसमें 3 स्टार मार दो ना, टेस्ट में रह जाएगा क्वेश्चन ये। 4n माइनस n स्क्वायर है,
तो इसका प्रथम पद मतलब S1, ठीक है, कॉमा प्रथम दो पदों का योग मतलब S2। सर प्रथम पद तो ए ना होगा। हाँ होगा, तो A और S1 बराबर ही होगा। अगर पहला टर्म को जोड़ेंगे तो वही ना होगा, ठीक है। हो गया, प्रथम दो पदों का योग S2, ठीक है, कोई दिक्कत? कॉमा दूसरा पद एवं nवां पद ज्ञात कीजिए। वहां लिख दिए क्या क्या निकालना है, S1 निकालना है, S2 निकालना, फिर A2 निकालना है, nवां पद ज्ञात करना है। अब यहां पे एक चीज समझना क्या है, सो सुनो। हम गलती से यहां पे n का मान 1 2 3 लेकर के AP नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारा SN दिया हुआ है, और अगर SN दिया हुआ है तो ज्यादा करेंगे तो S1 निकालेंगे। S1 का वैल्यू क्या होगा बता तो? 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? और अगर हम S2 निकालेंगे तो क्या निकलेंगे? 4 गुने 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 बराबर कितना हो गया? ये AP नहीं है, हाँ, ये जो दिया है वो समेशन दिया है, उसका जोड़ करके दिया है, ठीक है। तो S1 को हम लोग पहला टर्म मान सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म जो होगा जोड़ोगे तो वही आएगा। तो S1 बराबर A1 हो जाएगा, और A1 का मान कितना हो गया? लेकिन S2 निकालने के लिए नहीं, A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? S2 में S1 को घटाएंगे, तो ये होगा 4 माइनस 3 बराबर 1। कोई दिक्कत है? यही तो समझना है। आजा, जैसे मान के चलो कोई AP है, ठीक है, कोई भी AP ले लेते हैं, इसका पहला टर्म को जोड़े तो 2 आया, दूसरा टर्म को जोड़े तो सपोज करो कि 4 आ गया, तो इसका मतलब AP क्या रहा होगा? या 4 छोड़ो 6 ले लो, ठीक है। तो जब AP में लिखेंगे तो जो पहला टर्म होगा तो वही हमारा रहेगा 2। अब 2 में क्या तुम जोड़े कि 6 आ गया है? 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 रहा होगा, तब ना 2 और 4 जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6। तो ये हमारा क्या हो गया? S1, और ये क्या हो गया मेरा? A1 A2 सर। हाँ, मतलब ये हो जाएगा S2 का मान, यदि हम यहाँ पे 2 4 जोड़ रहे 6, मतलब